ओवैसी के नेता ने गोदी मीडिया को ऐसा झटका दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आए दिन पत्रकारों के शोषण के मामले में मोदी सरकार को अब कानून बनाना पड़ा है। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए पत्रकारों के बिल पर अपनी बेबाक अंदाज में राय रखी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वो 24 साल तक पत्रकार रहे और कैसे खबरों के पीछे भागते थे। बता दें, जब इम्तियाज जलील सदन में दहाड़ रहे थे तभी मोदी के सांसद भी टकटकी लगाए सुन रहे थे, क्योंकि इम्तियाज जलील ने न सिर्फ सरकारी मीडिया बल्कि गोदी मीडिया के पत्रकारों की भी बोलती बंद कर दी। क्या कुछ कहा है, पहले आप इस पर गौर फरमाइए, से सुनिए, फिर आगे पूरी बात आपको बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 24 साल पत्रकार था और 24 साल खबरों के पीछे दौड़ता था। एक दिन सोचा कि कब तक दौड़ोगे खबरों के पीछे, खुद खबर बन जाओ, तो राजनीति के अंदर आ गया। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 आपने लेकर आए हैं। मंत्री जी, आपने अपने शुरुआती कमेंट्स के अंदर यह कहा कि हमने सभी राज्यों से बात की है, लेकिन जिनके लिए यह बिल लाया जा रहा है, क्या आपने उनके साथ चर्चा की है? और अगर की है तो उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा है? यहां पे तो हम कहेंगे कि आप जो भी ला रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है, लेकिन जिसके लिए लाया जा रहा है उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा? यानी कि द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो ये न्यूज़पेपर्स के को चलाते हैं, उनके एडिटर्स हैं, उन्होंने इस बिल के बारे में कहा, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया has expressed concern over the draconian provisions of the Press and Regulation and Registration of Periodicals Bill 2023 that can have an adverse impact on freedom of the press. आगे उन्होंने ये कहा है, it said the law on this issue should be more respectful of press freedom and should avoid granting vast powers to regulatory authorities to either interfere or shut down the press at their whims and fancies. अध्यक्ष महोदय, ये बिल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कम है, रेगुलेशन कैसा किया जा सकता है, इनको भी अपने हाथों में कंट्रोल कैसा लाया जा सकता है, ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सुना आपने कैसे ओवैसी के सांसद इम्तियाज जलील ने सरकार को आईना दिखाया है। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कौन सा बिल है जिस पर चर्चा इतनी गहमा गहमी से हो रही है? जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता और व्यापार में सुगमता लाने के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। लोकसभा में प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक पारित कर दिया गया है। लोकसभा ने प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम 1867 के औपनिवेशिक युग के कानून को समाप्त करते हुए प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पारित कर दिया है। ये विधेयक मानसून सत्र में राज्यसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ये विधेयक गुलामी की मानसिकता को खत्म करने और नए भारत के नए कानून लाने की दिशा में मोदी सरकार के एक और कदम को दर्शाता है। मंत्री ने आगे कहा कि नए कानूनों के माध्यम से अपराध को समाप्त करना, व्यापार करने में सरलता लाना सरकार की प्राथमिकता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की बयानबाजी इस बिल को लेकर हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि स्वामित्व पंजीकरण प्रक्रिया में कभी कभी 2-3 साल लग जाते हैं, जब अब 60 दिनों में पूरी हो जाएगी। आसान शब्दों में कहे तो अब छोटी गलतियों पर जेल नहीं जाएंगे अखबार मैगजीन के प्रकाशक। जी हाँ, दरअसल नया कानून प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 ऑनलाइन माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक और पंजीकरण के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाता है। प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास घोषणा पत्र दाखिल करने और ऐसी घोषणाओं को प्रमाणित कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेसों को भी ऐसी कोई घोषणा प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी, केवल एक आधिकारिक सूचना ही पर्याप्त होगी। सरलता के साथ ही नए कानून में कुछ कड़े प्रावधान भी रखे गए हैं।
मसलन जिस व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा आतंकवादी कृत्य या गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या जो राज्य की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहा हो, उसे पत्रिका निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा निर्देश ये भी दिए गए हैं कि किसी विदेशी पत्रिका का संस्करण भारत में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ इसके पंजीकरण के साथ ही मुद्रित किया जा सकता है। अब सारा सच आपके सामने है, खुली किताब की तरह है। कैसे गोदी मीडिया की हालत पस्त होने वाली है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।